हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। आप देखिए, रोज़ की तरह आज भी मिसलेनियस क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। और इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में मैं बहुत विशेष प्रकार की मैं बात बताता हूँ, उसको भी आप ध्यान से देखिएगा। जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने पूछ दिया है वो तो पूछ ही दिया है, उसको तो करिए लेना है। लेकिन जो हो सकता है कि पूछेगा तो मैं साथ में ही बता भी दे रहा हूँ, ठीक है ना, तो उसको भी कर लीजिए। वैसे तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आऊँगा ही आऊँगा, लेकिन उसको भी कर लीजिए। जो मैं अगल बगल की चीज़ों को मैं बताता हूँ उसको भी ध्यान से सीखिएगा, तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो चलिए देर ना करते हुए मैं 18वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर अच्छा वीडियो लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों के पास भेज दीजिएगा ताकि वो भी फ़ायदा उठा सके, ठीक है। तो 18वां नंबर जो क्वेश्चन है, नानू काका वाज द नरेटर्स डॉट 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 डॉट। मैटरनल अंकल है, फादर है, कजिन है या मदर है। मैं बता दूं कि मदर माने माता होता है, फादर माने पिता होता है, कजिन मतलब चचेरा मचेरा फुफेरा भाई ये सब होते हैं, और मैटरनल अंकल मतलब मामा होते हैं, ठीक है ना। मैटरनल अंकल मतलब क्या होते हैं? मामा होते हैं। तो आप यह बतलाइए कि जो नानू काका थे वो नरेटर्स का क्या थे। नरेटर्स बोले तो मनोहर माल गांवकर, क्योंकि ए पिंच ऑफ असनफ के जो राइटर हैं, जिन्हें शॉर्ट स्टोरी राइटर भी कहा जाता है, नॉवेलिस्ट भी कहा जाता है, तो जो मनोहर माल गांवकर है पिंच ऑफ असनफ के जो राइटर, उनके वही जो है से नरेटर हैं। वे स्वयं क्या है? एक नरेटर हैं। और उनके मामा ही आ रहे थे मुंबई से दिल्ली मिनिस्टर से मिलने के लिए। तो आप उन सारी कहानी को तो आप जानते ही हैं कि इस तरह से क्या क्या है, और यह एक प्रकार की कॉमेडी है ना। सबसे पहले मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ, उसके बाद में विस्तृत में इसके बारे में चर्चा करता हूँ, ठीक है। तो नानू काका वाज द नरेटर्स मैटरनल अंकल। क्या थे? नरेटर्स को मतलब बोले तो मनोहर माल गांवकर के मामू है नानू काका। नानू काका क्या है? मामू है। ये जो कहानी है पिंच ऑफ असनफ, ठीक है ना, एक चुटकी खैनी बोल सकते हैं। तो ये जो कहानी है इसमें मनोहर माल गांवकर के नानू काका क्या रहते हैं? मामू रहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों? ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, मैटरनल अंकल इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं इसके बारे में विस्तृत, मैं इसके बारे में बता देता हूं कि यह जो क्वेश्चन है ये पिंच ऑफ असनफ से लिया गया है, ठीक है। ये जो बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछा है ये पिंच ऑफ असनफ नामक चैप्टर से लिया है, जिसके जो राइटर हैं वह हैं मनोहर माल गांवकर। कौन है? मनोहर माल गांवकर। मनोहर माल गांवकर, इसके जो राइटर है मनोहर माल गांवकर है, ठीक है। ये पिंच ऑफ असनफ जो है, ये जो पिंच ऑफ असनफ है यह किस विधा में लिखी गई है? तो यह प्रकार की क्या है? स्टोरी है। यह क्या है? स्टोरी है। और इसको बोल सकते हैं कि शॉर्ट स्टोरी है। कैसा स्टोरी है? शॉर्ट। शॉर्ट मतलब होता है संक्षिप्त, मतलब छोटी मोटी कहानी है। ये पिंच ऑफ असनफ क्या है? शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। तो ये पिंच ऑफ असनफ के जो राइटर मनोहर माल गांवकर है, इनका जो जन्म हुआ था 1913 ईस्वी में जन्म हुआ था। हालांकि मृत्यु की जिक्र तो नहीं की गई है, लेकिन मैं बता दूं कि 2010 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर पूरा डेट की मैं बात करूं तो 12 जुलाई के इनकी जन्म हुआ था और 14 जून के ये मर गए थे, ठीक है। 12 जुलाई 1913 में जन्म हुआ था और 14 जून 2010 ईस्वी में मर गए थे। जो इनकी जन्म हुई थी मुंबई में। कहाँ जन्म हुआ था? मुंबई में इनका जन्म हुआ था। लेकिन मनोहर माल गांवकर की जो मृत्यु हो गई थी उत्तराखंड पे। कहाँ हो गई थी? उत्तराखंड में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ था? जन्म तो हुआ था मुंबई में, ठीक है ना, जन्म हुआ था मुंबई में। लेकिन इनकी जो मृत्यु हो गई थी, जो डाइट कर गए थे मित्र, क्या किए थे? जो मर गए थे, मर कहाँ गए थे? उत्तराखंड। कहाँ मर गए थे? उत्तराखंड में ये मर गए थे, है ना। उत्तराखंड में क्या हो गया था? इनकी मृत्यु हो गई थी। तो मैं बता रहा हूँ कि
इन्हें शॉर्ट स्टोरी राइटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शॉर्ट स्टोरी राइटर। और भी क्या कहा जाता है भाई? मनोहर माल गांवकर को और क्या कहा जाता है? और इनको नोवेलिस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोवेलिस्ट भी कहा जाता है। नोवेलिस्ट भी कहा जाता है, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी कहा जाता है और नोवेलिस्ट भी कहा जाता है, उपन्यासकार। ठीक है ना। नोवेलिस्ट मतलब क्या होता है? उपन्यासकार के भी कहा जाता है। और यह जो ये पिंच ऑफ असनफ है, ये जो पिंच ऑफ असनफ है, यह क्या है? ये जो पिंच ऑफ असनफ जो है ना, यह है कॉमेडी। क्या है? कॉमेडी है। मैं आपको बता दूं कि कॉमेडी की जो उल्टा होता है, कॉमेडी की जो उल्टा होता है ट्रेजेडी होता है। क्या होता है? ट्रेजेडी। ट्रेजेडी मतलब होता है दुखांत नाटक। क्या होता है? दुखांत नाटक होता है। लेकिन अगर कॉमेडी के मतलब होता है क्या? सुखांत नाटक। सुखांत नाटक होता है। ठीक है। कॉमेडी मतलब क्या होता है? कॉमेडी मतलब होता है सुखांत नाटक, और ट्रेजेडी मतलब क्या होता है? दुखांत नाटक। ठीक है। जिसमें आनंद आता हो उसको हम बोलते हैं कॉमेडी। और जब इसका अंततः उस नाटक में अगर नायक अगर मर जाए तो क्या होता है? दुख की घड़ी हो जाती है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? दुखांत नाटक होती है। ठीक है। तो कॉमेडी हो गया, ट्रेजेडी हो गया। और एक बात मैं बता देता हूँ कि ए पिंच ऑफ असनफ जो है वो आखिर किस बुक से लिया गया है? मनोहर माल गांवकर के कौन किताब से लिया गया? तो उस किताब का मैं नाम लिख दे रहा हूँ, कंटेम्पररी कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। कंटेम्पररी शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। ठीक है। कंटेम्पररी शॉर्ट स्टोरीज, कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। ठीक है। तो इससे यह जो ए पिंच ऑफ असनफ है वह लिया गया है। ठीक है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी मैंने दे दिया कि मनोहर माल गांवकर का जन्म 1913 में हुआ था, 2010 में मर गए थे। 12 जुलाई 1913 में जन्म हुआ था, 14 जून 2010 में मर गए थे, उत्तराखंड में मर गए थे, और मुंबई में इनकी जन्म हुआ था। ए पिंच ऑफ असनफ एक शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है ना। किस विधा में लिखे गए? शॉर्ट स्टोरी में। और मनोहर माल गांवकर को शॉर्ट स्टोरी राइटर भी कहा जाता है, नोवेलिस्ट भी कहा जाता है। और यह एक प्रकार की कॉमेडी है पिंच ऑफ असनफ। और यह जो लिया गया है पिंच ऑफ असनफ, इनकी किताब है मनोहर माल गांवकर का कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। ठीक है। तो ये सारी चीज़ जानकारियाँ हो गया पहला क्वेश्चन का। उसके बाद मैं अब चलता हूँ 19वां नंबर क्वेश्चन की ओर। इसका सही उत्तर क्या था? मैटरनल अंकल था, है ना। इसका पर हम टिक मारिए दिए थे, मैटरनल अंकल था। अब हम लोग चलते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 19वां नंबर जो क्वेश्चन है, आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय। जो आई हैव ए ड्रीम है एक प्रकार की क्या है? आई हैव ए ड्रीम क्या है? एक प्रकार की स्पीच। क्या है? स्पीच है। आई हैव ए ड्रीम क्या है? स्पीच है, भाषण है। जो इसको डिलीवर्ड कौन किए थे? तो किए थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कौन किए थे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो जन्म हुआ था 1929 में जन्म हुआ था, और 1968 ईस्वी में क्या हो गए थे? मर गए थे। 1929 में जन्म लिए थे, 1968 में मर गए थे। 4 अप्रैल का समय था, और 1968 का 4 अप्रैल 1968 का समय था जब इनकी मृत्यु हो गई थी। ये जो स्पीच दिए थे मित्रों, ये जो आई हैव ए ड्रीम नामक स्पीच दिए थे, यह दिए थे 28 अगस्त 1963 ईस्वी को दिए थे। कहाँ दिए थे? लिंकन जो मेमोरियल हॉल था उनके स्टेप्स मतलब सीढ़ियों पर दिए थे भाषण। कहाँ दिए थे? सीढ़ियों पर भाषण दिए थे 1963 ईस्वी में 28 अगस्त को। इसलिए 1964 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। जो भाषण दिए थे उन नेग्रोज के पक्ष में दिए थे। जो नेग्रो होता है, जो काले लोग होता है, हबशी लोग होता है, उनको कुछ अधिकार नहीं दिया गया था। अमेरिका में बहुत प्रताड़ित किया जाता था, उन्हें बहुत तरह के सताया जाता था। नेग्रो लोग गोरे लोगों के साथ नहीं रह सकते हैं,
पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल वहाँ के जो आप बोल सकते हैं कि जो जस्टिस थी बिल्कुल बैंकक्रप्ट हो चुकी थी, ठीक है ना। तो इसके बारे में इन्होंने भाषण दिया और 1964 ईस्वी नोबेल प्राइज़ मिला था। सबसे यंगेस्ट पर्सन हुए थे अमेरिका का जिन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था 1964 ईस्वी में जो सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। तो अमेरिकन हिस्ट्री में एक सबसे यंगेस्ट पर्सन हुए जिन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया और इस तरह के वक्ता हुए, ठीक है ना, जो भाषण देने वाले हुए इनके बारे में, ठीक है। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर का आपको हम बता ही दिया कि जन्म 1929 में हुआ था, अमेरिका में ही हुआ था, अमेरिका के ही व्यक्ति थे और 1968 ईस्वी में ये मर गए थे 4 अप्रैल को। यह जो प्रभावित थे, इन्फ्लुएंस्ड थे, वो गांधी जी से प्रभावित थे। किससे थे? यह गांधी जी से प्रभावित थे। किन से प्रभावित थे? गांधी जी से, महात्मा गांधी जी से प्रभावित थे। तो अगर महात्मा गांधी से जो व्यक्ति प्रभावित रहेगा वो ट्रूथ मतलब सत्य और नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा के पुजारी होगा। क्या होगा? नॉन वायलेंस मतलब अपने अहिंसा के बल पर इन्होंने नेग्रोज लोगों को अधिकार दिलाने का काम किया। इसमें किसी प्रकार की हिंसात्मक काम नहीं हुई, बिल्कुल अहिंसा के बल पर, ठीक है। और इसीलिए इन्हें एक सिविल राइट एक्टिविस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिविल राइट एक्टिविस्ट भी कहा जाता है, सिविल राइट एक्टिविस्ट भी कहा जाता है। और इन्हें एक प्रकार के नेग्रो भी थे, ठीक है ना, अमेरिकन व्यक्ति थे। तो इस तरह से हमने बतलाया इनके बारे में, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में। ये जो भाषण दिए थे वाशिंगटन डीसी में ही दिए थे, ठीक है। आप जानते हैं कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है, तो राजधानी में ही दिए थे वहीं। अब उसके बाद हम लोग जो चलते हैं, इसका तो डी ऑप्शन राइट हो ही गया। उसके बाद हम चलते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आप 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए। पीएल बक इज एन डॉट डॉट राइटर। तो पीएल बक जो थे ये क्या थे? अमेरिकन राइटर थे। क्या थे? अमेरिकन राइटर थे। हालांकि पीएल बक का जो बॉर्न हुआ था वह अमेरिका में हुआ था, लेकिन जो पाला पोसा गया था, इनको जो रेयर्ड किया गया था, पालन पोषण किया गया था, वह चाइना में किया गया था। कहाँ किया गया था? चाइना में। चाइना में किया गया था, रेयर्ड किया गया था, पालन पोषण किया गया था, ठीक है। तो जो पीएल बक हैं यह कौन सा हमारे 12th क्लास के जो इंग्लिश बुक है बिहार बोर्ड का, उसमें कौन सा चैप्टर इन्होंने पढ़ने के लिए दी है? तो इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स है। चैप्टर का नाम क्या है? ये जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड उठाया है, कहाँ से उठाया है? इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई। ट्रेवलर्स आई, ठीक है। आप समझ रहे होंगे भावनाओं को। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, जिसके राइटर क्या हैं? पीएल बक। यह भी एक क्या है? यह एक ट्रेवलग है। जो इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई है क्या है? ट्रेवलग है। अगर ऑप्शन में आपको ट्रेवलग नहीं देगा तो ऐसे ज़रूर देगा, तो आप ऐसे फिर लिख सकते हैं, ठीक है, निबंध लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर ये यात्रा वृत्तांत है। तो पीएल बक का जो जन्म हुआ था 1892 ईस्वी में इनकी जन्म हुई थी और 1973 ईस्वी में पीएल बक मर गए थे। बॉर्न हुआ था 1892 में और जो डाइड हुआ था 1973 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। कब मृत्यु हो गई थी? 1973 में। 1892 में जन्म लिए थे, ठीक है। और नोबेल प्राइज़ से इन्हें जो सम्मानित किया गया था मित्रों 1938 ईस्वी में इन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। नोबेल प्राइज़ से इन्हें सम्मानित किया गया था। क्या किया गया था? नोबेल प्राइज़ से सम्मानित। और कब किया गया था? 1938 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। इन लिटरेचर मतलब साहित्य के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में सम्मानित किया गया था मित्रों? साहित्य के क्षेत्र में इन्हें सम्मानित किया गया था, नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1938 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। यह जो इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई है, यह इनकी एक किताब है माई सेवरल वर्ल्ड्स। इनका एक किताब है माई सेवरल वर्ल्ड्स। इन्हीं किताब से लिया गया है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, ठीक है ना। तो इतनी सारी हमने जानकारी दिया और उसके बाद हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। हालांकि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमेरिकन राइटर थे। क्या थे? अमेरिकन राइटर थे,
फील्ड से सबक क्या थे, अमेरिकन राइटर थे। अब जो हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन की आप देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। मैं आगे बढ़ा देता हूँ। 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर जो क्वेश्चन है, डॉट डॉट आर रूल्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट। डॉट डॉट आर रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट। जो फेरो होता है, फेरो, ठीक है ना, फेरो को कहा जाता है एंशियंट ऑफ। आप इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो चैप्टर है उसमें जो मीनिंग में ही आप देखिएगा कि फेरो के मतलब लिखा होगा रूलर्स, यही वाला मतलब कह देते हैं, रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट लिखा होगा, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मतलब प्राचीन मिस्र के जो शासक होते हैं उनको क्या बोला जाता था, फेरो बोला जाता है। जो प्राचीन इजिप्ट के जो मतलब मिस्र के जो शासक होते थे उनको क्या कहा जाता था, फेरो कहा जाता था, ठीक है। यह जो चैप्टर से उद्धृत है क्वेश्चन वह इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर नामक चैप्टर से लिया गया है। जिसका जो राइटर है वह कौन है, राइटर की अगर मैं बात करूं तो वह है महात्मा गांधी। कौन है, महात्मा गांधी है, ठीक है, महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था, जन्म हुआ था इनका, महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 20 मत समझ लीजिएगा, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। आप जानते हैं कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, गांधी जयंती मनाया जाता है, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु हो गई थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। नाथून राम गोडसे के द्वारा इन्हें गोली से उड़ा दिया गया था, भूंज दिया गया था। नाथून राम गोडसे ने इन्हें गोली मार दी थी महात्मा गांधी को, ठीक है। और 29 जनवरी 1938 ईस्वी के बेचारे की मृत्यु हो गई थी जो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी जी भारतीय शासन व्यवस्था में बहुत ज़्यादा योगदान रहा उनका, क्योंकि जब दक्षिण अफ्रीका से 1893 से लेकर के 1914 ईस्वी तकला जो रंग भेद के खिलाफ जो आंदोलन किया महात्मा गांधी ने, और वहाँ पे समाप्त करने के बाद रंग भेद 1915 ईस्वी में जब भारत आए, वहाँ से लेकर के 1952 टू 1948 ईस्वी तकला भारत में इनका योगदान रहा। भारत की आज़ादी दिलाने में सबसे बड़ा योगदान रहा इनका, क्योंकि आप जानते हैं कि सत्य और अहिंसा के बल पर इन्होंने लड़ाई लड़ा था, ठीक है ना। और आप जीत तभी सकते हैं जब आप हिंसा नहीं करते हैं, क्योंकि हिंसा अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार को बहाना मिल जाएगा कि आपने इसको किया है इसलिए आपको फिर मरवा दिया जाएगा। लेकिन अगर हिंसा के बल पर अगर आंदोलन कर रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार को सरकार को आप बहाना करने का मौका नहीं दीजिएगा और फिर उनकी बात को मानना ही पड़ेगा। तो इस तरह से महात्मा गांधी ने बहुत सारे आंदोलन किया इन्होंने, जैसे चंपारण किया, खेड़ा किया, अहमदाबाद आंदोलन, सहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय आंदोलन जिसको नमक तोड़ आंदोलन कहा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत तरह के इन्होंने आंदोलन को छोड़ा। और अंततः 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत देश को आज़ादी मिल ही गई और 30 जनवरी 1948 ईस्वी को मार दिया गया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने मार दिया, यह कह करके कि इन्होंने भारत को विभाजन कर दिया, भारत पाकिस्तान 2 भागों में बांट दिया इन्होंने। लेकिन क्या परिस्थिति उस वक्त थी वो नहीं जानता था नाथूराम गोडसे। अगर वह वहाँ रहता तो वह क्या करता। जब डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जा रहा था, हिंदू मुस्लिम में जब लड़ाई झगड़ा हो रहा था, अगर यह नहीं किया जाता तो नहीं आप रहते न मैं रहता, सब खत्म हो जाता, हिंदू मुस्लिम सब। बताओ किस पर क्या करता तुम लोग, ठीक है। आज एक व्यक्ति की अगर किसी प्रकार की अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो
टायर के टायर जलने लगता है, डीएम के मांग होते हैं, एसपी के मांग होता है, 4-5 लाख के आप लोग चेक मांगने लगते हैं। और उस वक्त क्या स्थिति थी, उस भयावह स्थिति को आप लोग जानते हैं। ऐसे ही हवा में तीर नहीं चलाना चाहिए, किसी को इस प्रकार से दोषी नहीं देना चाहिए। इसलिए महात्मा गांधी को नॉन एज जाने जाते हैं महात्मा गांधी बापू। इन्हें बापू कहा जाता है, या फिर हम इनको बोल सकते हैं द फादर ऑफ नेशन। क्या बोल सकते हैं? द फादर ऑफ नेशन इन्हें कहा जा सकता है। इन्हें क्या कहा जाता है? द फादर ऑफ नेशन। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? बापू या फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी का जो ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, उनका जो ऑटोबायोग्राफी है उनका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट TRUTH है, ट्रूथ। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा मतलब स्वयं से जो लिखी जाती है उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और जो अगर किसी दूसरे की जीवनी लिखी जाती है उसको हम बायोग्राफी कहते हैं। अगर जीवनी स्वयं से लिखी जाती है तो ऑटोबायोग्राफी, अगर खुद लिखते हैं तो, अगर दूसरे के द्वारा अगर किसी की जीवनी लिखी जाए तो उसको हम बायोग्राफी बोलते हैं। तो ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में भी आप अंतर समझ ही गए हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इतनी सारी जो मैंने आपको जानकारियाँ दियाँ, और आप जानते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? एक प्रकार की एसे है, निबंध है। क्या है यह? निबंध है। तो इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के बारे में इन्होंने बतलाया है, किस प्रकार की हमारी सभ्यता, किस प्रकार की हमारी जो सभ्यता है, किस तरह से हमारी सभ्यता पहले बनाए हुए था, किस तरह से सभ्यता पूरे विश्व पर ये अधिकार किए हुए था, किस तरह से हमारी सभ्यता जो है से हमारी जो किस प्रकार की जो सभ्यता है, जो इंडियन सिविलाइजेशन है, वह उनसे बहुत सारे देश सीखा और उन्होंने अपनाया। लेकिन दुर्भाग्य यह रही कि जो भारतीय सभ्यता है वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है और हम लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। तो यह बतलाते हैं कि अगर आप दूसरों की कॉपी अगर करिएगा तो आप स्वयं बर्बाद हो जाइएगा। तो हालांकि इस चैप्टर में विस्तृत चर्चा है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसलिए ज़्यादा हमको नहीं बतलाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारा बता दिया। इनका एक बात और ध्यान रख लीजिएगा कि इनका एक आर्टिकल्स था, है ना। आर्टिकल्स क्या है? जो लेख निकलती थी यंग इंडिया, जो आपकी किताब पढ़नी है तो इस आपको ध्यान दीजिएगा। यंग इंडिया नामक एक लेख निकलती थी, पत्रिका निकलती थी, ठीक है। तो इनका ही था। अब हम लोग जो चलते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 22वां नंबर आखिर क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, 22-23 मतलब कि 2 क्वेश्चन है। डॉट इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न नॉवेल। जो आधुनिक उपन्यास है उसके पिता किन्हें कहा जाता है? तो हेनरी फील्डिंग को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? हेनरी फील्डिंग कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट हो रहा है। हेनरी फील्डिंग को कहा जाता है फादर ऑफ द मॉडर्न नॉवेल, मतलब आधुनिक उपन्यास के पिता कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग जो चलते हैं, अब हम चलते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन की ओर, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बर्ट्रैंड रसेल वाज ए फिलोसफर एंड ए, क्या है भाई? फिलोसफर है और उसके बाद और क्या है? तो आपको मैं बताया था कि बर्ट्रैंड रसेल बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। क्या थे? बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति, क्योंकि यह हिस्टोरियन भी थे, साइंटिस्ट भी थे, मैथमेटिशियन भी थे और फिलोसफर भी थे। मतलब ऑल ऑफ दीज, मतलब डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बर्ट्रैंड रसेल जो हैं, बर्ट्रैंड रसेल ये जो चैप्टर लिखे हैं वह है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, मतलब वे तरीक़ाएँ जो मनुष्य को मदद किया आगे बढ़ने में, ठीक है ना। आज जो इतना सभ्य हो चुका है मनुष्य, इतना जो विकसित हो गई, इतनी जो सभ्यताएं विकसित हो चुकी है, वे कौन सी तरीका थी जिसकी वजह से आज मनुष्य इतना विकास कर चुका है, उसके बारे में इन्होंने बतलाने की कोशिश किया कि कौन सी ऐसी तरीकाएं थी, कौन सा इसमें ज़्यादा भूमिका था जिन्होंने मदद किया मनुष्य को आगे बढ़ने में, ठीक है। तो बर्ट्रैंड रसेल 20वीं शताब्दी का एक राइटर हैं जो 1872 ईस्वी में जन्म लेते हैं। 1872 ईस्वी में जन्म लेते हैं और इस दुनिया को सिखा करके बेचारे 1970 ईस्वी में चल बसते हैं, 1970 ईस्वी में मर जाते हैं, ठीक है।
इनकी जो जन्म हुई थी मित्र, इंग्लैंड में जन्म हुआ था इनका, इंग्लैंड में इनकी क्या हो गया था, जन्म हो गया था। ठीक है। और मैं बता दूं कि नोबेल प्राइज़ से सम्मानित इनको भी किया गया था। नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था 1950 ईस्वी में लिटरेचर के क्षेत्र में। किसमें? इन लिटरेचर के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है। नोबेल प्राइज़ से 1950 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। ठीक है। और आप जानते हैं कि नोबेल प्राइज़ सबको नहीं मिलता है ना। नोबेल प्राइज़ 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है। तो इतनी सारी मैंने जानकारियाँ दियाँ। ठीक है। इस वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। और दोस्तों के पास मुझे लग रहा है कि आप लोग भेज नहीं रहे हैं, कृपया अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए। जितने जो 12th क्लास के बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनको भेज दीजिए, ताकि वे भी इंग्लिश का मज़ा उठा सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। और आनंद के साथ आप पढ़िए, बोझ मत बनने दीजिए। ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। अब सारा के सारा जो है से लिखा हुआ है कब कौन सा क्वेश्चन पूछा है ना। 2018 इसमें पूछा है आपका 23वां नंबर क्वेश्चन जो है से सब 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना। सब जितना जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सब 2018 इसमें कुछ सब 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन इसमें लगभग 6 क्वेश्चन करवाया, लेकिन हमने इसमें जो जानकारियाँ दिया उसमें काफ़ी ज़्यादा जानकारी दी है, तो इसलिए आप इसको ना भूलिएगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।